संसार में है, इस सारे संसार में है, अरे वो ही सबसे न्यारा। इस सारे संसार में है और वो ही सबसे न्यारा। हक अधिकार दिलाता, हक अधिकार दिलाता सबको संविधान हमारा, ये संविधान हमारा। अधिकार दिलाता सबको संविधान है हमारा, ये संविधान है हमारा। इस सारे संसार में है वो, इस सारे संसार में है ये भाई सबसे प्यारा। हक अधिकार दिलाता है संविधान हमारा, ये संविधान हमारा। हक अधिकार दिलाता है ये संविधान हमारा, ये संविधान हमारा। तालियां बजाते हैं। जुल्म करे जो कोई, जुल्म करे जो कोई तो हमको न्याय दिलाए। जुल्म करे जो कोई हमको न्याय दिलाए। अरे बाबा साहब ने कहा कि मेरे बच्चों, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे ऊपर जब जुल्म और अत्याचार होगा तो उसका टाइम नहीं होगा। वो किसी भी वक्त पर, किसी भी जगह और किसी के भी साथ हो सकता है। उस समय पे मेरे बच्चों तुम्हें बचाने वाला इस देश में कोई नहीं होगा, सिर्फ एक ही पुस्तक होगी जिसका नाम भारतीय संविधान है। इसलिए जुल्म करे जो कोई तो हमको न्याय दिलाए। जुल्म करे जो कोई तो हमको न्याय दिलाए। अत्याचार से लड़ना सबको यही सिखाए। अत्याचार से लड़ना सबको यही सिखाए। सच बोल रहा है संविधान, कलम सच बोल रही है। जुल्म करे जो कोई तो हमको न्याय दिलाए, और अत्याचार से लड़ना और सबको यही सिखाए। बड़े बड़े गुंडे करते हैं और हम लाठी तलवार और बंदूक लेकर के सामना करेंगे तो सिर्फ युद्ध होगा और खून खराबा होगा। लेकिन बाबा साहब के संविधान की ताकत से लड़ेंगे तो खून खराबा नहीं होगा, हमारे साथ न्याय होगा। अब लिखा और मेरे कलम का शब्द आपके दिल की दहलीज में दस्तखत दे जाए तो आप लोग अपने जिंदा होने का प्रमाण देना, ताली बजा के। बड़े बड़े गुंडे करते हैं और बड़े बड़े गुंडे करते हैं, अरे हमसे आज किनारा। बड़े बड़े गुंडे करते हैं हमसे आज किनारा। और इस सारे संसार में है वो ही सबसे न्यारा, हाँ वो ही सबसे न्यारा। इस सारे संसार में है वो ही सबसे न्यारा, हाँ वो ही सबसे न्यारा।
ये रवि कुमार जी और में पढ़ रहे हैं, चूड़ी मजा न देगी, लेकिन सनम बेवफा की बात है और हमारी बात अलग है। वेद मजा ना देगा, पुराण मजा ना देगा, वेद मजा ना देगा। लेकिन ये कुछ लोगों ने लिखा, मैंने इसमें एक शब्द और जोड़ा, वेद सजाना देगा, पुराण सजाना देगा। इन अत्याचारियों को संविधान के बिना, संविधान के बिना पुराण सजाना देगा, वेद सजाना देगा, पुराण सजाना देगा, वेद सजाना देगा, पुराण सजाना देगा। और सुनो, इस संविधान की शान में, इस संविधान की शान में जान भले ही जाए, संविधान की शान में जान भले ही जाए। अरे हम तो वो दीवाने हैं जो बाबा साहब के मान सम्मान और संविधान की आन बान की खातिर अपनी जान लुटा सकते हैं। जो हमने तो पूरा जीवन समर्पित कर दिया है बाबा साहब के मूवमेंट मिशन को, इसीलिए लिखा भी है, इस संविधान की शान में जान भले ही जाए, संविधान की शान में जान भले ही जाए। जय भीम का झंडा, हर जय भीम का झंडा कभी न झुकने पाए, इस संविधान की शान में जान भले ही जाए, भीम का झंडा कभी न झुकने पाए। और लिखा कि धरती और अंबर में गूंजे, हर धरती और अंबर में गूंजे बस जय भीम का नारा, हर धरती और अंबर में गूंजे जय भीम का नारा। इस सारे संसार में वो ही सबसे प्यारा, हाँ वो ही सबसे प्यारा, इस सारे संसार में वो ही सबसे प्यारा, हाँ वो ही सबसे प्यारा। ऑर्गन वाले बड़े खराब आते हैं, इन्हें कभी मेरे ऊपर तरस ही नहीं आया। मैं कहता हूँ कि बेटा सीधा सीधा गाना गाने दो, नहीं वो बीच में कोई ना कोई गाना डाल देते हैं। तो इस गजल पे भी मैंने मेलोडी लिखी थी, बहुत पहले लिखी। हमारे देश के महान फनकार हैं पंडित अशोक जख्मी साहब, उन्होंने इस गजल को गाया, उस पर मैंने लिखा। उन्होंने क्या गाया था, एक लाइन से आप सब समझ जाएंगे। मत प्यार करो परदेसी से, लेकिन ये उनकी बात है, मेरी बात सुने, संविधान पे बात चल रही इसलिए। मत माफ करो बहुजन भाई, इसको किसे माफ नहीं करे भाई। मेरी आवाज आप सुन रहे हैं और शब्दों पर तेरा गौर करना, ध्यान करना। परम सम्मानित दिलीप कुमार गौतम साहब हमारी पूरी टीम का सम्मान करते हुए 500 रुपए का सहयोग कर रहे हैं, जोरदार तालियां बजा दीजिए। मत माफ करो बहुजन भाई, किसको किसको लगे तो तालियां देना।
मत माफ करो बहुजन भाई, संविधान जलाने वालों को मत माफ करो, संविधान जलाने वालों मत माफ करो मेरे भाई, मत माफ करो मेरे भाई, मत माफ करो मेरे भाई, संविधान जलाने वालों को। क्यों? ये देश के दुश्मन असली है, असली यही देश के दुश्मन है। जिस पवित्र ग्रंथ से सारे देश को चलाया जाता है और उसी पवित्र ग्रंथ को पवित्र मंदिर जिसे दिल्ली का संसद भवन कहते हैं, उसी के सामने उनकी प्रतियां को जलाने की नापाक कोशिश ये नालायक करते हैं, तब हम जैसे लोगों को लिखना पड़ता है ये असली देश के दुश्मन है। अरे जहर बोलने वालों को संविधान के ही कारण देखो। ये मेरी जो लाइन है ना, ये लाइन वो लाइन है कि आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान से सुन लेंगे तो सत्य बोल रहा हूँ कि आपकी जो दोनों हाथों की आवाज है, जो तालियां हैं, वो आप बिना बजाए रह नहीं पाओगे। संविधान के ही कारण देखो ये सीएम पीएम बनते हैं, चाहे बाबा योगी हो, चाहे बहन मायावती जी हो, चाहे शीला दीक्षित जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे मामा शिवराज हो, कोई भी हो, इस संविधान से ही सीएम और पीएम अभी बजेंगे, अभी बजेंगे। संविधान के ही कारण देखो, नौकरी हमने ऐसे नहीं छोड़ी, तो महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक की धरती पर हमें ऐसे नहीं बुलाया जाता, कुछ होगा, आप लोगों का आशीर्वाद है। संविधान के ही कारण देखो, बेटा भागो मत, ये सीएम पीएम बनते हैं। अब आपको हाँ और ना में जवाब देना सभी को। क्या पेट बना सकता पीएम? यस और नो? क्या पेट पीएम बना सकता था? क्या पुराण बना सकता पीएम? नहीं। और दो शब्द आपकी तालियां मांगेंगे नहीं, वो तो मजबूर कर देंगे तुम्हें बजाने पे। क्या पेट बना सकता पीएम? क्या पेट बना सकता पीएम? इन चाय बनाने वालों यहाँ बाबा साहब हमारे गीदड़ थे कि शेर थे? आवाज समझ आना चाहिए, क्योंकि तो कम लोग रह गए तो आवाज ज्यादा करिए। बाबा साहब गीदड़ थे कि शेर? तो बाबा साहब के बच्चे कौन होंगे? भाई जैसा बाप जैसे ही तो बेटा होगा। बाबा साहब के बच्चे भी शेर होंगे।
हम भीम राम के बच्चे हर किज नहीं डरने पाए। क्यों नहीं डर पाएंगे? क्यों? कि चरित्रवान लोग कभी दूसरों के घरों में नहीं झांकते हैं। चरित्रवान लोग कभी दूसरों के घरों में नहीं झांकते हैं और किलोमीटर चलने वाले कभी मीटरों को नहीं नापते हैं। तो मेरा बाप शेर था, शेर है और शेर ही रहेगा, क्योंकि शेर कभी कुत्तों से मांस नहीं मांगते हैं। हम भीम राम के बच्चे हर किज नहीं डरने पाएंगे। हम भीम राम के बच्चे हर किज नहीं डरने पाएंगे। हम कानून भी जानते हैं, कानून लिखना भी जानते हैं और कानून का प्रयोग करना भी। हम झंडा भी रखते हैं और झंडे को डंडे में लगा के भी हम सबक सिखा देंगे उनको। किनको? हम सबक सिखा देंगे उनको। उन्हें गिरगिट और दलालों को उसी गीत पे चलता हूँ जिसको मैं पढ़ रहा था। ये तो बीच में रवि कुमार ने मुझे भटका दिया तो मैं भी थोड़ा सा चला गया। हालांकि ये गजल में स्पेशल अलग से पढ़ता हूँ, लेकिन बीच में उन्होंने लगा दिया तो मुझे पढ़ना पड़ा। किसी भी ताकत से अब, किसी भी ताकत से अब कभी न हम घबराए। किसी भी ताकत से अब कभी न हम घबराए। किसी के आगे बहुजनों, अरे किसी के आगे बहुजनों कभी न शीश झुकाए। किसी के आगे बहुजनों कभी न शीश झुकाए। आरक्षण कोई भीख नहीं है, आरक्षण कोई भीख नहीं है, ये अधिकार हमारा। अरे आरक्षण कोई भीख नहीं है, ये अधिकार हमारा। और इस सारे संसार में है वही सबसे प्यारा, वही सबसे प्यारा। सारे संसार में वही सबसे प्यारा, वही सबसे प्यारा। सुमन प्रताप बौद्ध का, सुमन प्रताप बौद्ध का है बार बार समझाना। सुमन प्रताप बौद्ध का बार बार समझाना। देखिए हमको करना क्या है,
बाबा साहब कहाँ पैदा हुए, माता पिता कौन थे, उनके जीवन में क्या हुआ, बचपन में क्या हुआ, ये बातें तो कहानी के रूप में हो जाएंगी। लेकिन हमें करना क्या है, हम क्या करेंगे तब हमें कुछ मिलेगा, तब हमारे बच्चे सुखी रह पाएंगे, तब लगेगा हमारे बच्चों को कि हमारे पुरखाओं ने कुछ किया। तब ये आखिरी में संदेश दे रहा हूं, सुमन प्रताप बोध का हे बार बार समझाना, और वोट की ताकत से अब, अरे वोट की ताकत से अब अपनी सरकार बना, वोट की ताकत से अपनी सरकार बना, वोट की ताकत से फिर से सरकार बना, वोट की ताकत से सरकार बना। चार बार इस राज्य में सत्ता का आनंद लिया है, उसी का प्रतिफल है ये कि आज 100, 50, 40 ऑफिस, कॉलेज, विश्वविद्यालय जो यूपी में दिखाई देते हैं। लखनऊ में प्रवेश कर जाओ तो लगता नहीं है कि लखनऊ है। जब बसपा की सरकार से पहले का लखनऊ देखना, उनके बाद का लखनऊ देखना, जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। ताजमहल को कहते हैं 7 बाजू का, वो एक बार लखनऊ का पार्क घूम के देख लो। मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन मेरे लखनऊ के पार्क से अच्छा पूरे देश के अंदर मुझे कुछ नहीं लगता है कि मैं अपने घर में आ गया। अभी हम लोग गए थे, मैं तो 3 बार घूमा हूँ, और जब भी लखनऊ जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ मैं हर बार घूम के आऊँ, इतनी भी धूप पड़ रही हो तब भी घूम के आऊँ, ऐसा लगता मुझे। वोट की, अरे वोट की ताकत से हम फिर से सरकार बना, वोट की ताकत से हम फिर से सरकार बना। क्यों? हम मूल निवासी भारत के, ये लाइन आखिरी है लेकिन बड़ी मेहनत से लिखी, ट्रेन में मैं सोया नहीं लिखी। हम भारत के मूल निवासी, अरे हम भारत के मूल निवासी, ये भारत देश हमारा, अरे हम भारत के मूल निवासी, भारत देश हमारा। और जिनके पास एक हाथ एक उठा लो, 2 हाथ तो दोनों उठा लो, और नहीं है तो कुछ मत उठा लो दोनों। हम भारत के, अरे दोनों हाथों को मिलाओ, भाईचारा बढ़ेगा। ये दोनों भैया हैं, इनको अलग अलग मत रखो। हम भारत के मूल निवासी, भारत देश हमारा, और इस सारे संसार में सबसे